जय सीताराम। आज मैं आपको कुछ कामयाबी का सूत्र में बताना चाहूँगा। कुछ आपको मैं बहुत बड़ी बातें आज ज्ञान की बताना चाहूँगा। आप मेरी बात को कुछ देर के लिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो, आप जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको मेहनत करना पड़ेगा, और केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कुछ मिलता नहीं है, और यदि बिना मेहनत के आपको कुछ मिल जाता है तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। मान लिया जाए आपने बहुत मेहनत किया है और उस मेहनत का भोग आप नहीं भोग पाए, आपका मेहनत उसका फायदा आपका परिवार उठा रहा है, तो वो उस मेहनत का आदर नहीं करेगा, कदर नहीं कर पाएगा, उस मेहनत को समझ नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। तो एक तो आप जब कामयाबी हासिल करना चाहते तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे तो कामयाबी अपने आप आपके कदमों को चूमेगी, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके मेहनत में भी यदि कहीं असफलता नजर आती है तो फिर से आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तलक सफल ना हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी ना मिले तो फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो कि कामयाबी तुम्हारे सामने खुद ही झुक जाए और तुम्हें स्वीकार कर ले। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप कभी कभी मेहनत तो करते हैं, और मेहनत करके आप लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग आपके आसपास में आकर के आपको बरगलाएंगे, आपको फुसलाएंगे, तरह तरह की आपके सामने बातें रखेंगे, तमाम सारी बातें आपसे करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे। तब आपको भ्रमित होना नहीं पड़ेगा, नहीं चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जिस समय पार्वती मैया का जन्म हुआ तो महाराज हिमांचल और महारानी मैना ने नारद जी महाराज को कहा कि मेरी बेटी के हाथ की रेखा को देखकर बताओ इसका भाग्य कैसा होगा। तो नारद जी महाराज ने पार्वती मैया के हाथ की रेखा को देखा और कहा कि यदि तुम्हारी बिटिया जंगल में जाकर के तपस्या करेगी तो भगवान शंकर इसको पति के रूप में मिलेंगे। ध्यान देना, पार्वती मैया नारद जी की बात को मान करके, गांठ बांध करके, और छोटी सी अवस्था में जंगल में भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने के लिए चली जाया करती हैं, और तपस्या करके उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा यह भी कह दिया कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसा कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। हे गिरतनया, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया है, अब कलेश मत करो, अब भगवान शिव जल्दी तुम्हें मिलेंगे। ऐसा आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी ने पार्वती को कह दिया कि तुम्हारा जो संकल्प था सिद्ध हो गया है। और भरोसा ना हो तो जब सप्तऋषि आकर के तुम्हें दर्शन दे तो पूर्णतः भरोसा करना। आकाशवाणी ने पार्वती मैया को कह दिया कि तुमने जो कामयाबी हासिल करना था वो कर लिया,
तुम्हें जो चाह थी वो मिल गया, तुम्हारा जो संकल्प था सिद्ध हो गया। पार्वती मैया बिल्कुल मंजिल के निकट पहुंच गई हैं। बिल्कुल उनका जो संकल्प था वो सिद्ध होता नजर आ गया और सिद्ध हो भी गया। कभी कभी आप मेहनत करते हैं, कामयाबी के मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तब समाज के लोग कभी कभी आकर के तुम्हें बहकाते हैं, तुम्हें भ्रमित करेंगे और तुम्हें मंजिल से भटका करके तुम्हें नीचे खींचने का प्रयत्न करेंगे। दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करेंगे, तुम्हारे सामने दूसरे के सामने बुराई जाकर करेंगे, इधर उधर करके आपस में तीन की तेरह बना करके वो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी से तुम्हें भटकाएंगे, भ्रमित करना चाहते हैं। और पार्वती मैया के साथ भी यही हुआ। पार्वती मैया ने भगवान शिव को तपस्या के द्वारा प्राप्त करने का जो संकल्प लिया था, उनका संकल्प सिद्ध हुआ, ऐसा ब्रह्मा जी ने प्रमाण भी दे दिया। तब नारद जी महाराज एक दिन सप्तऋषि एक दिन पार्वती मैया के पास जाते हैं और सप्तऋषियों ने मैया को भ्रमित करना चाहा। ध्यान देना, मैया के ध्यान को भंग करना चाहा, मैया को भटकाना चाहा। और सप्तऋषियों ने पार्वती मैया से कहा कि जिस शिव को तुमने पति के रूप में पाने का इतना कठिन व्रत किया है, उसके जीवन में तो बहुत कमियां हैं। सुना तुमने? उसने क्रोध करके काम को जला दिया। इसलिए अब भी समय है, तुम अपना मन बदल लो और तुम्हें विवाह ही करना है तो मैं तुम्हें और वर बता देता हूं। तब पार्वती मैया ने सप्तऋषियों से अपने मन के संकल्प को फिर दोहराया और सप्तऋषियों को मैया ने कहा कि हे सप्तऋषियों सुनो, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो तो प्रमाण धर शीसा। अब मैं जन्म सम्मोहितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे सप्तऋषियों, पहले मिले होते तो मैं सोचती भी कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब तो बहुत देर हो गया, क्योंकि अब मैंने एक संकल्प ले लिया है कि मुझे शिव ही पति के रूप में मिलेंगे। और मैया ने कहा अब मैं जन्म सम्मोहित हारा, ये जीवन मैंने भगवान शिव के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, मैं उनकी हो चुकी हूं। अब कौन उनके अंदर गुण है, कौन उनके अंदर दोष है, इसका मुझे विचार नहीं करना है। मेरा संकल्प था मुझे शिव मिले और मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। और पार्वती मैया ने कहा हे सप्तऋषियों, अब अपने अपने घर चले जाओ, तुम्हें बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो संकल्प था वो शिव है और मेरा संकल्प सिद्ध हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी आप मंजिल के बिल्कुल निकट जब पहुंचने वाले होते हो, आप मेहनत जी भर करके करते हो, आपके मेहनत में कोई कमी नहीं, आप मेहनत का फल भी पाने वाले होते हो, मंजिल के बिल्कुल निकट पहुंचने वाले होते हो, तभी कोई आपका अपना खास, जिसके ऊपर आपने पूरा भरोसा किया होगा, अपने अपने बीच में से तुम्हारा अपना ही तुम्हें कोई भटकाएगा, भ्रमित करेगा, तुम्हारा टांग खींचने का कोशिश करेगा, जिससे तुम मंजिल से भटक जाओ और तुम नीचे गिर जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। इसलिए सावधान रहना। कामयाबी के मार्ग पर जब आप निकलो तो पराये से ज़्यादा तुम्हें अपने अपनों से खतरा होगा, और ये खतरा यदि आपने महसूस कर लिया तो कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। क्योंकि आप जब कामयाबी के रास्ते पर चलोगे तो गैरों से ज़्यादा आपसे अपने जलेंगे। पराये आपको भले ही वो आपसे इतना जलन नहीं रखेंगे, लेकिन जो आपके अपने होंगे वो तुम्हारी कामयाबी को देखकर दिन रात सुलगेंगे, जलेंगे। तो ध्यान देना, कामयाबी यदि आपको हासिल करना है तो एक तो आप मेहनत कीजिए, लक्ष्य को नज़रअंदाज मत कीजिए, और दूसरी बात आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है, आपको सोच समझकर कदम उठाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है।
यदि आपको कोई उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाए तो आप सावधान हो जाइए। कोई आपका अपना खास बन करके भी यदि आपको ऐसी बुद्धि दे जिससे आप का कदम पीछे हट जाए तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाले होते हैं तो अपना ही कोई आपका पांव खींचने वाला होता है, टांग खींचने वाला होता है। और जब आप मजबूत रहोगे तो जो आपके विरोध में खड़ा है वो स्वयं परास्त हो जाएगा और कामयाबी आपके कदमों को चूमेंगी, मंजिल आपके कदमों को चूमेगा। और पार्वती मैया ने नारद जी महाराज की बात को गांठ बांध लिया और मैया ने कहा मैंने शिव को अपना बना लिया है, शिव मेरा है, मैं शिव की हूँ। और परिणाम ये हुआ कि अंत समय जो सप्तऋषि पार्वती मैया को भ्रमित करना चाह रहे थे, पार्वती मैया को बहकाना चाह रहे थे, वही सप्तऋषि पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करके और वहाँ से विदा लेकर के चले जाया करते हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, तुम तो भगवान शिव की माया हो और शिव और पार्वती दुनिया के माता पिता हैं। ऐसा कह करके सप्तऋषियों ने पार्वती मैया को प्रणाम किया, अपने अपने स्थान को चले गए और पार्वती मैया ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। तो मंजिल आपकी प्रतीक्षा करती है, क्योंकि मंजिल भी जितना आप मंजिल पाना चाहते हैं उतना मंजिल आपको पाना चाहती है। आप जितना लक्ष्य को पाना चाहते हो वो लक्ष्य आपको पाने के लिए आतुर है। आपके अंदर जितनी बेचैनी है, उत्सुकता है अपने मंजिल को पाने के लिए, आपके अंदर जितनी तड़प है, टीस है, छटपटाहट है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य भी तो बाहों को फैला करके आपकी प्रतीक्षा करता है, लेकिन लक्ष्य उसी को मिलता है जो लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। कामयाबी उसी को मिलता है जो कामयाब होना चाहता है। और जो पलायनवादी लोग हैं, जो अकर्मण्य लोग हैं, जो प्रमादी लोग हैं, आलसी लोग हैं, कामयाबी उनसे कोसों दूर भागती है। इसलिए आइए, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको कामयाब होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत आपकी